आओ भाइयों, हम मिलजुल करके आगे बढ़ें, गुजरात को आगे बढ़ाएं, गरीब से गरीब की हम सेवा करें। मित्र, आजादी के इतने साल के बाद हम ये कैसे इंतजार कर सकते हैं कि कोई आएगा गरीबी हटाएगा? हम इंतजार नहीं कर सकते। और इसीलिए हमने यज्ञ आरंभ किया है विकास का। हम गरीब कल्याण मेला करते हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 0 to 16 के क्रम तक के जितने गरीब हैं और जिसको घर के लिए जमीन का प्लॉट का अधिकार था, मेरे राज्य ने दे दिया। न जाति, न धर्म, न शहर, न गांव, कोई भेद नहीं। मूलभूत व्यवस्थाओं के तहत विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना, इसी को हमने चलाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जब ये सद्भावना मिशन लेकर के अनशन पर बैठा हूं, आमतौर पर मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई है, मैं जिन संस्कारों में पला हूं, उसके कारण मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं बनाया। और पहले तो लोगों को पता नहीं था कि हमारा जन्मदिन क्या है, लेकिन जब से लोगों को पता चला, साल में यही एक दिवस होता है जब मैं किसी का फोन नहीं उठाता हूं, किसी को मिलता नहीं हूं। मैं कभी अपना जन्मदिन मनाता नहीं हूं, कभी नहीं मनाया। आज भी मनाने का सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। लेकिन शनिचर रविवार सुविधा थी, बाद में नवरात्रि बहुत निकट आ रही थी। मेरे लिए यही अनुकूल समय था, इसलिए मैंने एक कालखंड चुना है। इसका मेरे जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ एक रूटीन में अपने मन की बातें बताता रहूं, जो पहले भी बताता था। लेकिन समय की मांग थी कि हमारे जो पिछले कुछ वर्षों की सफलता मिली है, उसमें एकता, भाईचारा, शांति, इसका बहुत बड़ा रोल है। इस बात को मैं बार बार स्मरण कराना चाहता हूं। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम विकास इसलिए कर पाए हैं कि एक नागरिक के नाते हमने शांति, एकता और भाईचारे के रास्तों को सबने चुना है। अगर बार बार इसको याद करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। बार बार उस बात को स्मरण करते आगे बढ़ेंगे तो विकास की गति तेज होगी। जो हम ही ने किया है उसे हमें ही दोहराना है। और इसलिए मेरा मन करता था, अगर मैं उपवास करता हूं तो मेरे शब्द की ताकत बढ़ सकती है। जहां भी मुझे पहुंचना है, जिसके दिलों तक पहुंचना है, जिनको अभी और सक्रिय करके विकास की यात्रा में जोड़ना है, उन सब तक पहुंचने के लिए मेरी वाणी से ज्यादा
मेरे उपवास का सामर्थ्य ज्यादा होगा। इस एक आशा से, कोई अच्छा करने के इरादे से, किसी के प्रति कोई कटुता न रखते हुए, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम लोकतंत्र को विश्वास करते हैं, और तब कटुता, द्वेष, बदला ये लोकतंत्र के हिस्से नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र सबको साथ लेने की सबसे पहली शर्त होती है। हम उस बात को बढ़ाना चाहते हैं, और 120 करोड़ का देश एक हो, नेक हो, तो कितने बड़े परिणाम दे सकता है, ये गुजरात की लेबोरेटरी से पता चलता है। हमने वो रास्ता अपनाया है, और इसी के तहत आज ये सद्भावना मिशन, उसको और नई गति देने के लिए, और नई ताकत देने के लिए, और नया प्रभाव पैदा करने के लिए हमने ये 3 दिवसीय उपवास का रास्ता चुना है। मैं फिर एक बार कहता हूं कि सारा प्रयास जोड़ने के लिए है। ये सारा प्रयास प्रेम का माहौल आगे बढ़ाने के लिए है। ये सारा प्रयास गुजरात एक शक्ति बनकर के देश के लिए काम आए, इसलिए है। मेरे भाइयों बहनों, इस अवसर पर इतनी बड़ी मात्रा में सामाजिक, धार्मिक, राजकीय सभी वरिष्ठ लोग आशीर्वाद देने आए। मैं उनका बहुत आभारी हूं, और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं मानवतावादी शक्तियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मानवता के पैरामीटर से कहीं भी नीचे उतरना नहीं चाहते हैं, नहीं वो रास्ता हमें मंजूर है। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 6 करोड़ गुजराती, यही मेरा परिवार है। कोई भी मेरे परिवार के बाहर नहीं है। ये मेरा परिवार है। उनका सुख ये मेरा सुख है, उनका दुख ये मेरा दुख है, उनकी पीड़ा ये मेरी पीड़ा है। 6 करोड़ गुजरातियों के सपने ये मेरे सपने हैं। 6 करोड़ गुजरातियों की आकांक्षा ये मेरी आकांक्षा है। और इसके लिए जिंदगी खपाने की तैयारी है। पल पल जनता जनार्दन को समर्पित है। शरीर का कण कण उस पर आप ही का अधिकार है। समय की हर क्षण ये आपकी संपत्ति है। मैं आपको समर्पित हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि सबका विकास किसी भी प्रकार की समाज को तोड़ने वाली प्रक्रियाओं के बिना भी किया जा सकता है। सबको साथ लेकर के जिया जा सकता है। सबको जोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। हम आने वाली कल की तरफ देखते हैं। हम आने वाली दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है। बैर जैर जिंदगी नहीं बनाते हैं। और इन सारी चीजों को हमने पिछले सालों में जी करके दिखाया है। ये खोखली बातें नहीं है। ये दुनिया को उपदेश देने के लिए नहीं है। 6 करोड़ गुजरातियों ने इसे जी करके दिखाया है। और तब मुझे गर्व होता है मेरे गुजरात के हर नागरिकों के लिए। मुझे गर्व होता है उनके इस पुरुषार्थ और परिश्रम के लिए।
और हमने देश को दिया है। उपकार नहीं किया, हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को भली भांति निभाने के लिए हमें आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, मेरे इस उपवास के दरमियान मैं ईश्वर से भी कुछ मांग रहा हूं। वैसे मैं कभी अपने लिए कुछ मांगता नहीं हूं, ना मुझे जरूरत है, लेकिन उपवास के दरमियान मैं ईश्वर से कुछ, इस उपवास के दरमियान मैं ईश्वर से कुछ मांग रहा हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे शक्ति दें, ताकि मैं इस सद्भावना के माहौल के लिए अपने जीवन को खपा सकूं। आप मुझे शक्ति दें कि मेरे गुजरात के हर इंसान के जीवन में सुख और शांति का माहौल बने, इसके लिए मेरा जीवन काम आए। ईश्वर मुझे शक्ति दें ताकि किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष न हो, कटुता न हो, बदले की भाव न हो, क्योंकि हम एक तंदुरुस्त माहौल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक स्वस्थ समाज की रचना के अंदर हम पूरक बनना चाहते हैं। और आपके आशीर्वाद ये मेरी शक्ति बनेंगे। मैं तीनों दिन यहां बैठने वाला हूं। आपके आशीर्वाद इतने, जब जनता जनार्दन इतनी बड़ी मात्रा में होती है तो ये स्वयं में ईश्वर का रूप हो जाती है। आपके आशीर्वाद ये मेरे लिए नई शक्ति का कारण बनेंगे। फिर एक बार आप सब आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और जब परसों समापन के समय मेरे मन में जो भाव है, अभी भी बहुत कुछ अभी कहना है, उस समय मैं जरूर कहूंगा। यहां निरंतर सबके मार्गदर्शन का हमें लाभ मिलता रहेगा। फिर एक बार मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय जय गरवी गुजरात। आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री। प्रत्येक क्षेत्र